बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। तो आज हम जा रहे हैं ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे, हाज़िरी की नीयत से वहाँ पे हाज़िरी देंगे। इसके अलावा ख्वाजा साहब के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ कि आप एक सूफ़ी शायर हैं, सराइकी शायर। तो आपका एक मशहूर शेर है, खलकत कुजींदी गोल है ओ हरदम फ़रीद दे कोल है। ये इसका मतलब इस तरह बनता है कि जिसे दुनिया ढूंढ रही है वो हरदम आपके पास है, मतलब ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के पास है। तो आप मुहब्ब रसूल थे, बहुत मोहब्बत करने वाले थे, आशिक़ रसूल थे। इसके अलावा आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी। तो आपको दिखाते हैं उनका मज़ार, और उसके साथ एक लाइब्रेरी और एक म्यूज़ियम है, वो भी आपको दिखाएंगे, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ख्वाजा साहब के इस्तेमाल में रही हैं। तो उम्मीद है आप इस चीज़ को पसंद करेंगे। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे। तो हाज़िरी की वजह से यहाँ पे हाज़िर हुए थे, तो यहाँ पे हाज़िरी देंगे। उसके बाद फ़ातिहा पढ़ेंगे। फ़ातिहा के बाद एक साथ में म्यूज़ियम है, वो भी आपको दिखाएँगे। यह है जी मज़ार का अंदरूनी हिस्सा, जो कि निहायत खूबसूरती से बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। अभी ये जी नात ख़ानी हो रही है, तो उसके बाद दुआ होगी। तो मेरे मोहतरम, ये है मज़ार की बाहर वाली साइड, कुछ दूर से ऐसे नज़र आती है। तो बहुत सारे ज़ायरीन आए हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जी, आगे म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम के साथ वहाँ जा रहे हैं। तो साथ में लाइब्रेरी है, वो भी आपको दिखाएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ इस वक्त ख्वाजा फ़रीद म्यूज़ियम लाइब्रेरी में। इसमें बहुत सारी नायाब और नादिर चीज़ें हैं, वो आपको दिखाते हैं। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। ये तस्वीर हैं जी उनकी, के जो आपके करीबी थे। ये हैं ख़ुद आप ख्वाजा साहब की तस्वीर। इसके अलावा जी ये चंद चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में रही हैं, यह आप मुलाज़ा फरमाएँ।
हैं जी बर्तन जो आपके घर में इस्तेमाल होते थे, उस वक्त के नायाब और कीमती बर्तन समझे जाते थे। ये बर्तनों के अलावा कुछ और चीज़ें जो कि आप देख रहे हैं, ये तकिया है, आपके आखिरी अय्याम में आपके ज़ेर इस्तेमाल रहा है। उसके अलावा ये मदीना मुबारका की खाक, उसके अलावा और भी ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का पेंट है ये, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ज़्यादा। और देखिए ये गिलाफ़ काबा के कुछ धागे पड़े हैं, और ये गुंबद खज़रा मदीना मुनव्वरा के अंदर इस्तेमाल होने वाला झाड़ू है। इसके अलावा जी ये किताबें कुछ हैं जो कि लिखी गई हैं सराइकी में, कुछ और ज़ुबानों में, जैसे दीवान फ़रीद, दीवान ख्वाजा फ़रीद, और बहुत सारी और भी बहुत सारी हैं कि यकीन माने कि पहले क्या कहते हैं, पढ़ने वाले यहाँ से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। के नाम का टिकट जिस पे लिखा हुआ है पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा जी लकड़ी पे ये कारीगरी की गई है जिस पे अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया है। इसके अलावा अल्लाह ताला के 99 नाम भी लिखे गए हैं लकड़ी से। इसके अलावा जी ये दस्तकारी की गई है, हाथों से बनाई गई चीज़ें कुछ लगाई गई हैं इसमें, तो ये भी बहुत ही प्यारी माशाल्लाह, और जिसने बनाई है क्या कमाल चीज़ें बनाई हैं हाथ से। के अलावा जी ये है चरखा जो कि पुराने ज़मानों में धागा बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था, तो ये है जी वो तो चरखा। तो यकीन जाने बहुत ही प्यारी चीज़ें देखने को मिली हैं, आपसे भी शेयर करता हूँ, आप देखेंगे, उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे। इसके अलावा जी ये कुछ कदीम ज़माने की तलवारें हैं जो कि उस टाइम पे इस्तेमाल हुआ करती थी, और ये कजावा है जो कि ऊँट पर लाद के और दो सामान भी लाया जाता था, तो ये उस वक्त की नायाब चीज़ें थीं। इसके अलावा जी ये कुछ तस्वीर उन लोगों की जो कि यहाँ पे आए थे और यहाँ पे विज़िट किया था इस लाइब्रेरी को, इस म्यूज़ियम को, और यहाँ के जो सजादा नशीन हैं उनसे मुलाकात की। ये कुछ उन लोगों की तस्वीर हैं, अब मुलाज़ा करें। म्यूज़ियम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि ख्वाजा साहब के इस्तेमाल में रही थी, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के इस्तेमाल में, तो वो आपने देखी, उम्मीद है आपने इसको एंजॉय किया। मज़ार का जो बरामदा है उसमें ये कुरानी आयत लिखी हुई है जो कि इंतहाई खूबसूरत लग रही है, और लोगों का भी बहुत ज़्यादा जमे गफ़ीर है, और ये इसके नहायत ही खूबसूरत दरवाज़े जो कि कंधाकारी की गई हैं। तो उम्मीद है कि आपने इस इवेंट को, इस चीज़ को आपने एंजॉय किया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।